साथियों, आज की हमारी क्लास 11 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कुर्नूल शहर किस नदी के किनारे है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज का हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? हरियाणा, राजस्थान, मणिपुर या असम? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अभी दोस्तों हाल ही में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो स्ट्रिप है वो राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिले की सीमा पर है। कहां पर? बाड़मेर और जालौर जिले की सीमा पर स्थित है। और यहां पर भी दोस्तों कहां पर? नेशनल हाईवे 925 ए पे। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल हाईवे 925 ए पर देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी या फिर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बन रही देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया है। इसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। यह पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूर है। इसे वायुसेना के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। 32.95 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह हवाई पट्टी की 3 किलोमीटर लंबाई और 33 मीटर चौड़ाई है। इसके दोनों तरफ 40 गुना और 180 मीटर आकार की दो पार्किंग बनाई गई है, ताकि लैंडिंग के बाद विमानों को पार्क किया जा सके। ठीक है गाइस, तो ये इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? वी वैद्यनाथन, आलोक चौधरी, इकबाल सिंह लालपुरा या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वी वैद्यनाथन। दोस्तों हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो वी वैद्यनाथन बन गए हैं। ठीक है गाइस, अब दोस्तों अपन कुछ प्रमुख बैंक के एमडी और सीईओ के बारे में बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इंडियन बैंक के। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शांतिलाल जैन। कौन? शांतिलाल जैन। ठीक है गाइस, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास। ठीक है दोस्तों, यूको बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल। और एसबीआई बैंक के तो दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश खारा। तो दोस्तों ये चार बैंकों के एमडी और सीईओ अपन को याद रखने हैं। इंडियन बैंक के शांतिलाल जैन, बैंक ऑफ इंडिया के अतनु कुमार दास, यूको बैंक के अतुल कुमार गोयल तथा एसबीआई बैंक के दिनेश खारा। ठीक है गाइस, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वी वैद्यनाथन। दोस्तों अपन इकबाल सिंह लालपुरा के बारे में बात कर चुके हैं। ये कौन है हमारे? तो ये हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? अरुण कुमार सिंह, सुहास यतिराज, एसएल त्रिपाठी या प्रमोद तिवारी? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह। अभी दोस्तों हाल ही में बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है अरुण कुमार सिंह ने। ठीक है गाइस, चलिए बीपीसीएल के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1952 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
और इसके अध्यक्ष कौन हो गए हैं? अरुण कुमार सिंह। दोस्तों बीपीसीएल किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत। और इसके प्रेजेंट टाइम पे मंत्री कौन है? तो हरदीप पुरी हैं। कौन? हरदीप पुरी। ठीक है गाइस, तो ये स्पेशल फैक्ट अपन को याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट हैं जो हमें इसमें याद रखने हैं। चलिए देखिए दोस्तों, पहला है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष। तो ये कौन है दोस्तों? तो ये अतुल भट्ट बन गए हैं। कौन? अतुल भट्ट। ठीक है गाइस, इसके बाद सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा। ठीक है गाइस, भारतीय सौर ऊर्जा निगम की प्रबंध निदेशक कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं सुमन शर्मा। सुमन शर्मा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी वर्तिका शुक्ला। कौन? वर्तिका शुक्ला। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है तथा ये स्पेशल फैक्ट भी हमें इसमें याद रखने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या असम? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है कि पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है गाइस, यदि हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। ठीक है, इसकी राजधानी भोपाल। इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसकी राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, विधानसभा सीटें 230, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें याद रखनी है। 2 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, कौन कौन से? ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। ठीक है दोस्तों, भारत का एकमात्र दक्षिणोन्मुखी मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो ये महाकाल का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, जो एकमात्र दक्षिणोन्मुखी ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 लॉन्च किया है? चीन, बांग्लादेश, जापान या आयरलैंड? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चीन। अभी दोस्तों हाल ही में चीन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 लॉन्च किया है। पहले दोस्तों अपन इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चीन ने देश के पर्यावरण, जल और जमीन की अवलोकन क्षमता में सुधार करने के लिए नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 का हाल ही में प्रक्षेपण किया है। उत्तरी प्रांत सांगसी के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला का 387वां उड़ान मिशन था। यह एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसका उपयोग पर्यावरण, जल और जमीन की व्यापक निगरानी के लिए किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये बातें इसमें समझनी थी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि दोस्तों हम चीन के बारे में कुछ बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा युआन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह छोड़ा था। उस मौसम संबंधी उपग्रह का नाम क्या है? तो फेंग्यून 4B। फेंग्यून 4B उपग्रह। ठीक है, इसके अलावा 260 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य किसने रखा है? तो चीन ने। WHO ने चीन को हाल ही में मलेरिया मुक्त भी घोषित किया है। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है गाइस, और एक बात और कि चीन के नए सेना कमांडर कौन बन गए हैं? तो जनरल वांग हेजियांग। कौन? जनरल वांग हेजियांग।
तो इतनी बातें दोस्तों अपन को इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कौन सा राज्य निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश या हरियाणा? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अभी दोस्तों हाल ही में झारखंड राज्य निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। दोस्तों पहला कौन सा था? तो पहला आंध्र प्रदेश था और दूसरा हरियाणा था और तीसरा कौन सा बन गया है? झारखंड। अभी दोस्तों हाल ही में झारखंड की विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है जिसके अंतर्गत जो भी नौकरी 40,000 से ऊपर तक की होगी, कौन सी? 40,000 तक के वेतन तक जो भी नौकरी होगी उसमें स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 75% का आरक्षण दिया जाएगा। जिन नौकरियों में जो वेतन है 40,000 के ऊपर है वहां पर स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये दोस्तों घोषणा किसने की है? झारखंड की सरकार ने। पहले दोस्तों इसके बारे में अपन डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड विधानसभा में हाल ही में एक विधेयक पारित किया गया है जिसके तहत निजी क्षेत्र में 40,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान है। झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2021 के अधिनियमित हो जाने पर आंध्र प्रदेश व हरियाणा के बाद ऐसा तीसरा राज्य बन जाएगा जहां निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला कानून है। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें इसमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में कौन से संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, इंदौर या रुड़की? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अभी दोस्तों हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में आईआईटी मद्रास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों आईआईटी मद्रास ने इंजीनियरिंग के साथ साथ ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो यदि दोस्तों हम ओवरऑल कैटेगरी के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर हमारा आईआईटी मद्रास आता है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है, आईआईएससी बेंगलुरु यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है गाइस, तीसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। ये है दोस्तों ओवरऑल इस रैंकिंग में जो स्थान प्राप्त किया है। तो पहला आईआईटी मद्रास, दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और तीसरा आईआईटी बॉम्बे। यदि दोस्तों इसी रैंकिंग में है हम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करें, किसकी? टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करें तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आईआईटी मद्रास ने इंजीनियरिंग के साथ साथ ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इंजीनियरिंग में भी पहले स्थान पर कौन आया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। इसके बाद दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली और तीसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे। यदि हम मैनेजमेंट के बारे में बात करें, किसके बारे में? मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इसमें दोस्तों पहले नंबर पर कौन आया है? आईआईएम अहमदाबाद। कौन? आईआईएम अहमदाबाद इसमें पहले नंबर पर आया है। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें इसमें जाननी थी। चलिए दोस्तों पहले इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है। इसमें मद्रास आईआईटी ने इंजीनियरिंग के साथ साथ ओवरऑल कैटेगरी में भी नंबर 1 स्थान हासिल किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने दूसरी और आईआईटी बॉम्बे ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आईआईटी दिल्ली चौथे, आईआईटी कानपुर पांचवें और आईआईटी खड़गपुर छठे स्थान पर रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू जो बहुत चर्चा में रहता है उसने 9वां और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 10वीं रैंक हासिल की है। देश के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में यदि दोस्तों हम बात करें तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इन तीनों को हमें इसमें याद रखना है।
ठीक है दोस्तों, तो टॉप 3 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं? आईआईटी मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे। यदि हम मैनेजमेंट कैटेगरी में बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर है, इसके बाद हमारा आईआईएम बेंगलोर और इसके बाद आईआईएम कोलकाता, इसके बाद आईआईएम कोझिकोड और फिर आईआईटी दिल्ली। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बाघों की मौत के मामले में पहले नंबर पर आ गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ या पंजाब? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश अभी हाल ही में बाघों की मौत के मामले में पहले नंबर पर आ गया है। चलिए दोस्तों इसकी डिटेल को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, टाइगर स्टेट कहलाने वाला मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में भी देश में नंबर 1 पर आ गया है। यहां पिछले 8 महीने में 31 बाघों की जान जा चुकी है। कुछ का शिकार किया गया है तो कुछ स्वाभाविक मौत मर गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 18 मौतें टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई हैं। हाल ही में रातापानी सेंचुरी में भी 2 बाघों के शव मिले हैं। बाघों की मौत के मामले में पार्क प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। वन्य प्राणी प्रेमी बाघों की मौत का कारण टाइगर रिजर्व में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति को मानते हैं जिनका वाइल्ड लाइफ प्रबंधन से कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये थी इसकी कुछ प्रमुख डिटेल। तो दोस्तों हमें अब इसको याद रखना है कि बाघों की मौत के मामले में पहले नंबर पर कौन सा राज्य आ गया है? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया है? 5 सितंबर, 7 सितंबर, 9 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 9 सितंबर। दोस्तों हाल ही में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया है। दोस्तों हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 9 सितंबर 2014 को, कब? 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? हरीश रावत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 2021 की इसकी थीम क्या है? तो हिमालय विज्ञान और ज्ञान। लिख देता हूं दोस्तों, हिमालय विज्ञान और ज्ञान, ये है दोस्तों इसकी 2021 की थीम। ठीक है गाइस, तो इसको हमें इसमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? धीरा खंडेलवाल, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, ताहिरा कश्यप या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अभी दोस्तों हाल ही में गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने। अच्छी पुस्तक है दोस्तों, इसको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली पुस्तक है दोस्तों हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। ये दोस्तों किसने लिखी है? तो धीरा खंडेलवाल ने। किसने? धीरा खंडेलवाल ने। दूसरी दोस्तों द ब्लाइंड मैट्रियार्क किसने लिखी है? तो नमिता गोखले ने। किसने? नमिता गोखले ने। तीसरा बुद्धा इन गंधारा किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुनीता द्विवेदी ने। सुनीता द्विवेदी ने। चौथा लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किसने लिखी है? तो ये सकूर राथेर ने लिखी है। किसने? सकूर राथेर ने। ठीक है गाइस, तो चारों पुस्तकें हमें याद रखना है, अच्छी पुस्तकें हैं। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? सुहास यतिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो शैलेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद हसन अखुंद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश? क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? तो चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर। हाल ही में हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो धीरा खंडेलवाल ने। और कल का दोस्तों हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो गाइस ये बन गया है मध्य प्रदेश। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बन गया है और पहला राज्य हमारा कर्नाटक बन गया है। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमें याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।